आप सभी मेहरबानों की उपस्थिति, मैं बधाई देना चाहता हूँ एम पोइट्री हाउस को, ब्लेंड स्पेस को, फैन बोले को तो, और हमारे सत्यम भाई हैं यहाँ पर। आप सभी को मैं बधाई दूंगा और जितने लोग आगे की श्रृंखला में आप सभी एज अ गेस्ट आए, मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार ताली आप लोग बजा दें उनके लिए कि अगर अगला व्यक्ति आया है अपना समय देके तो ये ज़रूरी है। अभी हम सबके बीच में माननीय अतिथि जी थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि हर माता पिता को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं कि अगर इस बात का आप लोगों को इस जगह पर साक्षात उदाहरण देखना हो तो पहली रो में जो हमारे साथ बैठे हैं ये हमारे अलीसा दीदी के घर वाले हैं। मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियां आप लोग बजा दें, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली ऐसी कोऑपरेटिव फैमिली देखी जिन्होंने कभी अपनी बेटी को रोका नहीं, टोका नहीं, और दीदी भी उनकी उम्मीदों पर बहुत खरी उतरी। एक बार दीदी के लिए भी ज़ोरदार तालियां बजा दें आप सभी। चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है तो मैं 4 पंक्तियां छंद एक वीर दृश्य में पढ़ रहा हूं कि हिंद के निवासी हो तो माथे पे तिलक और हाथों में तुम्हारे एक कलेवर होना चाहिए। कि हिंद के निवासी हो तो माथे पे तिलक और हाथों में तुम्हारे एक कलेवर होना चाहिए। बेटियों में पन्ना धाय और बेटों में भगत सिंह जैसा यहाँ तेवर होना चाहिए। कि हिंद के निवासी हो तो माथे पे तिलक और हाथों में तुम्हारे एक कलेवर होना चाहिए। बेटियों में पन्ना धाय और बेटों में यहाँ भगत सिंह जी के जैसा तेवर होना चाहिए। और आंखों में रक्त टपके, चित्त में अग्नि जले, हर किसी का ऐसा तेवर होना चाहिए। और अगली पंक्ति पे मैं भरोसा दिलाता हूं पूरा सदन गूंजेगा कि आंखों में रक्त टपके, चित्त में अग्नि जले, हर किसी का यहाँ ऐसा तेवर होना चाहिए। और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो हर एक घर में चंद्रशेखर होना चाहिए। मैं चाहूंगा एक बार खड़े होकर आप सभी लोग नारा लगा दे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं एक स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे बीच में जितने गेस्ट हैं उनमें से भोजपुरी इंडस्ट्री से भी नवीन सर आप यहाँ पर हैं। मैं सर आपको इसलिए स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि अभी बीते दिनों भोजपुरी दिवस बीता। भिखारी ठाकुर जी एक कवि है, उनकी याद में बनाया जाता है। भोजपुरी इतनी प्यारी और सरस भाषा है, मगर आजकल के लोगों में उस भाषा को लेकर के जितना नग्नता या जितनी ज़्यादा वल्गैरिटी सबने डाल दी है, वैसा बिल्कुल भोजपुरी नहीं है। और मैं सर को इसलिए थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप उस भाषा को आगे लेकर आ रहे हैं। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं खुद आजमगढ़ से हूँ और क्योंकि भोजपुरी समझने वाले लोग हैं इसलिए मैं कहता हूँ कि रवा लोगन के गोड़ लगाते हैं, रवा लोगन के गोड़ लगाते हैं। चलिए अब मैं बहुत ज़्यादा वीर रस नहीं सुनाऊंगा, क्या पता पीछे से लोग हथियार लेके चले जाएं और फिर कहें कि मैं सीमा को पार नहीं जाने दूंगा। हाँ, क्योंकि सीमा से हैदर आई। मैं एक तरन्नुम से गीत और एक गज़ल से 2-4 में शेर पेश करूंगा। मैं तरन्नुम से पढ़ रहा हूँ, मैं स्वागत चाहूँगा कि तेरे हिज्र में कई रात गुजारे हुए हैं, तेरे हिज्र में कई रात गुजारे हुए हैं, तेरे हिज्र में कई रात गुजारे हुए हैं। जिंदा तो दिख रहे मगर मारे हुए, जिंदा तो दिख रहे मगर मारे हुए हैं। और यहाँ पे भी कोई कंटेस्टेंट आए थे जिन्होंने कहा था दोस्ती से पीड़ित है। कोई यहाँ पे आयाम करके कोई आए थे, मैं बताऊँ मैं भी पीड़ित हूँ। और आजकल तो बड़ा लड़के लड़कियों में चल गया वो बेस्ट फ्रेंड वाला, लड़के बेस्टू बन जाते हैं, लड़कियां बेस्टी बन जाती हैं। अब बाद में बहुत कुछ होता है। तब मैं अगला शेर पढ़ रहा हूँ कि ये इश्क विश्क की बात हमसे न करो तुम, ये इश्क विश्क की बात हमसे न करो तुम, ये इश्क विश्क की बात हमसे न करो तुम। हम तो यहाँ दोस्ती में भी हारे हुए हैं, हम तो यहाँ दोस्ती में भी हारे हुए हैं। और मैं पढ़ रहा हूँ कि अपनी गज़ल से एक आध मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि वो जो भोला हो वो सब पे एतबार करे। पढ़ा कि वो जो भोला हो, वो जो भोला हो, वो जो भोला हो वो सब पे एतबार करे। दिल व्यापारी को ना दो कि वो व्यापार करे, कि वो जो भोला हो वो सब पे एतबार करे। दिल व्यापारी को ना दो कि वो व्यापार करे। उनके आंगन में चांद रोशनी बिछाए बैठा है,
उनके आंगन में चांद रोशनी बिछाए बैठा है, उनके आंगन में वो चांद रोशनी बिछाए बैठा है। वो क्यों हम जैसे सितारों का इंतजार करें? वो क्यों हम जैसे सितारों का इंतजार करें? रंग रोगन, मरम्मत, बनावट, सजावट ये घर के मालिक की जिम्मेदारी है। रंग रोगन, मरम्मत, बनावट, सजावट ये घर के मालिक की जिम्मेदारी है। रंग रोगन, मरम्मत, बनावट, सजावट ये घर के मालिक की जिम्मेदारी है। ये सारे काम क्यों कोई किराएदार करे? ये सारे काम क्यों कोई किराएदार करे? और बूढ़े माँ बाप ने उम्र देकर के एक घर बसाया था। बूढ़े माँ बाप ने उम्र देकर के एक घर बसाया था। बूढ़े माँ बाप ने उम्र देकर के एक घर बसाया था। बच्चों ने सोचा चलो इसे बेच के व्यापार करें। बच्चों ने सोचा चलो इसे बेच के व्यापार करें। और आखिरी शेर में पढ़ रहा हूँ, मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे नई उम्र के लोग ज़्यादा बैठे हैं, तो प्यार मोहब्बत भले ही ना बताए, करे सब है हमको छोड़ के। अच्छा वो कह रहा हमें भी। और अक्सर ऐसा होता है कि इंटरकास्ट हो जाती है या इंटर रिलीजन हो जाती है, जब जात बीच में आ जाती है, तब मैं पढ़ता हूँ कि गर्म मोहब्बत शुरू होती तो वफा की बात आती। जब मोहब्बत शुरू होती तो वफा की बात आती। अगर सब कुछ ठीक चलता तो निकाह के वक्त जात आती। और हमारी जातियां अलग हैं, अब्बा नहीं मानेंगे। अच्छा हम समझ के सबके अब्बा नहीं मान रहे हैं, मैं अकेला नहीं कि गर्म मोहब्बत शुरू होती, बताइए भाई बताइए, गर्म मोहब्बत शुरू होती तो वफा की बात आती। अगर सब कुछ ठीक चलता तो निकाह के वक्त जात आती। हमारी जातियां अलग हैं, अब्बा नहीं मानेंगे। हमारी जातियां अलग हैं, अब्बा नहीं मानेंगे। पहले उन्हें मनाना पड़ता, उसके बाद बारात जाती। बहुत बहुत धन्यवाद।